बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था क्या, हमने इसमें डिस्कस किया कि जो कार्बोहाइड्रेट हम फूड के थ्रू हम खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, हमने उसकी डाइजेशन पढ़ ली थी। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने देखा कि वो जो डाइजेशन होती है उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। ठीक है, फिर जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये नेक्स्ट चैप्टर है, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है जी, लिपिड भी इसी तरह से हमने इन डिटेल पढ़ा लिपिड होते क्या हैं। लास्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का हमने उसमें देख लिया, लिपिड्स की डेफिनेशन देखी हमने, उसकी क्लासिफिकेशन देखी। ठीक है, कौन कौन सी क्लास है, उसके अलावा हमने उसके फंक्शन पढ़े लिपिड्स के। ये सारा कुछ हमने इन डिटेल देखा हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली दो तीन चीज़ें होती हैं जो अहम होती हैं। सबसे पहला डाइजेशन होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद फिर जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वो किस तरह से मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के डाइजेशन ऑफ लिपिड। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन कैसे होती है। तो बेसिकली लिपिड क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। कुछ होते हैं होमोजीनियस, कुछ होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि ये एक तरह के कंपाउंड से मिलके नहीं बनते, और ये वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते लिपिड, वाटर से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं वाटर और लिपिड। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि वाटर से इनको फोबिया है, यानी वाटर से ये दूर भागते हैं। ठीक है जी, स्किन जो हमारी है वो भी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी क्या होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, यानी उसमें लिपिड होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वो वाटर सॉल्युबल होती तो वो जब फॉर एग्जांपल हम नहाते हैं तो जो हमारी स्किन की सेल मेम्ब्रेन है ये तो बह जानी थी पानी में। ठीक है, तो ये नेचर का एक रूल है कि हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई गई है। तो जो हमारी स्किन है वो भी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और वो ज़्यादातर मेजोरिटी उसकी क्या होती है, लिपिड होती है। और ये यही वजह है, वो लिपिड इसीलिए होती है क्योंकि लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर लविंग नहीं होते। ठीक है, वाटर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी इन डिटेल डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी के, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लिपिड स्टोर्ड एज एन एनर्जी रिजर्व फार एक्सीड द एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। यानी जो लिपिड की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोजन। उसकी वजह ये है कि जो ग्लाइकोजन है ना उसको हम इतने कैपेबल नहीं होता, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना उसको स्टोर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू लिपिड। यही वजह है कि जो लिपिड होते हैं वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम यील्ड करते हैं। यानी जो लिपिड होता है ना उसमें अगर हम यील्ड देखें कि कितनी एनर्जी देता है, लिपिड का मतलब क्या क्या चीज़ें, ऑयल, फैट, बटर, यानी घी वगैरह जो हम खाते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू शुगर। जो हम शुगर खाते हैं, ये शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे एनर्जी कम मिलती है। कि अगर हम लिपिड को देखें तो वो पर ग्राम 9 किलो कैलोरी एनर्जी यील्ड करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखें तो वो पर ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी यील्ड करता है, यानी हाफ से भी ज़्यादा है लिपिड में जो एनर्जी होती है। ठीक है जी, अच्छा, अगर हम डाइटरी फैट कंपोजिशन देखें कि ये लिपिड में अगर देखें डाइट में कौन कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो जो 95% हमारा लिपिड होता है ना वो ट्राईग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्राईग्लिसराइड, ये हमने इन डिटेल देखी हुई हैं चीज़ें कि ट्राईग्लिसराइड होता क्या है, ये कैसे बनता है। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मतलब 3 मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल के और एक फैटी एसिड, सॉरी एक ग्लाइसरोल का और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ट्राईग्लिसरोल बनता है। अभी आपको आगे मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से रिएक्शन होता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रोल, ये भी लिपिड की एक फॉर्म है। ठीक है, हमने कोलेस्ट्रोल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोलेस्ट्राइल एस्टर, ये भी क्या है, लिपिड की एक फॉर्म है, ये भी हमारी डाइट में होता है। और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आपको अगर ये चीज़ें आज याद नहीं आ रही, रिवीजन नहीं हो रही, तो आपने बायोकेमिस्ट्री के अपने इससे 3rd सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो उठाने हैं और उनमें आपने लिपिड वाला चैप्टर देखना, उसमें ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बताई गई हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी डाइटरी सोर्स क्या है, कि हम ये वाले जो लिपिड हैं ये किस किस फूड में होते हैं।
तो जो ट्राईग्लिसरॉल होते हैं, इसको हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं, ये आमतौर पर 95% लिपिड इस पे मतलब इस फॉर्म में होता है। हमारी डाइट में जो लिपिड होता है ना वो 95% ट्राईग्लिसरॉल की फॉर्म में होता है और ये कॉमनली फ्राइड फूड में होता है, वेजिटेबल ऑयल में, बटर में, मिल्क में होता है, चीज़ में होता है, क्रीम चीज़ और सम मीट्स, यानी कुछ मीट ऐसे होते हैं जिनमें ये ट्राईग्लिसरॉल पाया जाता है। नेचुरली अकरिंग ट्राईग्लिसरॉल बहुत सी फूड जैसे ओलिव में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है या नट्स में ये होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी डाइजेशन के, जो हमने लिपिड खाई है फूड में, ठीक है, हमारी फूड में एक लिपिड है, यानी हमने बटर खाया है या ऑयल खाया है, कि वो किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो उसका जो पहला प्रोसीजर होता है वो होता है डाइजेशन का। तो जो लिपिड की डाइजेशन है ना, उसके लिए अगर हम पॉइंट करें, ऐसे पॉइंट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ डाइजेशन होती है, तो 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है माउथ, दूसरा होता है स्टमक, तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन आपको बताता जाऊं कि बाज़ बुक्स में लिखा गया है कि माउथ में थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है, लेकिन कुछ अथेंटिक बुक्स हैं उनमें यह चीज़ लिखी गई है कि माउथ में बिल्कुल डाइजेशन नहीं होती। और उसकी रीज़न दी गई है कि माउथ में डाइजेशन क्यों नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि जो माउथ में डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम बेस्ट परफॉर्म करता है 3.5 से लेके 4 तक पीएच, लेकिन यानी एसिडिक पीएच में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन जो हमारा माउथ है उसकी पीएच एसिडिक नहीं होती। तो इसलिए कुछ अथेंटिक बुक्स में ये बात लिखी गई है कि माउथ में लिपिड की डाइजेशन नहीं होती। और उसकी ये रीज़न है कि जो एंजाइम है लिपिड की डाइजेशन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो उस पीएच पे काम नहीं करता जो पीएच हमारे माउथ में सलाइवा की होती है। यानी सलाइवा न्यूट्रल होता है पीएच, जबकि ये वाला जो एंजाइम है ये किस में करता है, ये एसिडिक पीएच में काम करता है। तो इसके लिए फिर ये लिखा गया है कि यही जो एंजाइम है ये जब हमारी फूड के साथ मिक्सिंग इसकी हो जाती है, तो जब फूड स्टमक में जाती है तो स्टमक में यही माउथ वाला एंजाइम, ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज इसका नाम है, ये वाला एंजाइम ये वाला एंजाइम स्टमक में फिर जाके काम करता है और इसकी डाइजेशन करता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें HCl होता है। HCl की वजह से स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, और ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, सॉरी, ठीक है, ये क्या करता है, उस जगह पे जाके सही तरह से काम करता है, क्योंकि इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, 3 to 4 होती है। अब हम इसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप डाइजेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल और फास्फोलिपिड का वो माउथ में है एज लिपिड इनकाउंटर सलाइवा विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल लाइपेज। सॉरी, वो मैंने पैंक्रियाटिक लाइपेज कह गया, ये एंजाइम कौन सा है, लिंगुअल लाइपेज। यानी लिंगुअल लाइपेज के साथ इसकी मिक्सिंग होती है। बाज आपने ये याद रखना है कि इसकी इतनी ज़्यादा डाइजेशन माउथ में नहीं होती। देन लिपिड डाइजेशन बिगेन इन स्टमक विद द एड ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। यानी माउथ में जो एंजाइम होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए वो कौन सा है, लिंगुअल लाइपेज। उसके बाद फिर फूड जाती है स्टमक में। स्टमक में जो एंजाइम है उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। उसके बाद जो बल्क ऑफ लिपिड डाइजेशन है ना वो अक्कर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है उसका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, और वो पैंक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। अब हम बारी बारी एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन इन माउथ। नो डाइजेशन ऑफ फैट अक्कर हेयर, लिंगुअल लाइपेज कैन नॉट स्टार्ट लिपिड डाइजेशन इन माउथ। वो माउथ में लिपिड को डाइजेशन स्टार्ट नहीं करवा सकता। उसकी वजह यह है कि शॉर्टर स्टे ऑफ फूड इन माउथ, के फूड में स्टे, माउथ में जो फूड का स्टे होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ऑप्टिमम पीएच इस एंजाइम के फंक्शन के लिए वो कितनी होती है, 4 to 5, जबकि हमारे माउथ में जो ऑप्टिमम पीएच होती है, जो माउथ की पीएच होती है वो 7 होती है न्यूट्रल सलाइवा की। तो इसलिए ये वाला जो एंजाइम है ये एक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि जब माउथ में नहीं डाइजेस्ट हुई तो वो फूड आ गई हमारे स्टमक में। जब स्टमक में आएगी तो हाइड्रोलिसिस होगी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की, ठीक है, और ये इनिशिएटेड होगी लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज की। अब वो जो लिंगुअल लाइपेज था वो मिक्स तो हुआ था ना, जब हमने च्यू किया, चबाया चीज़ को, च्यूविंग की है हमने, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फूड है ना उसके अंदर लिंगुअल लाइपेज मिक्स हो जाएगा। जब वो फूड स्टमक में आएगी तो फिर वो लिंगुअल लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेगा और उससे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा, ठीक है जी। वो अटैक करता है, 3 एस्टर बॉन्ड होते हैं उसमें, 3 एस्टर बॉन्ड होते हैं। तो
1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड एडिंग एमल्सिफिकेशन। जब वो पहले एक बांड तोड़ेगा तो उसके बाद डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा और उससे एक ग्लाइसरोल अलहदा हो जाएगा, ठीक है, और साथ एक फैटी एसिड भी अलहदा हो जाएगा। और इसको लाइपेज की प्रेजेंस में ये वाला प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मैं पहले आपको ये रिएक्शन दिखा देता हूँ कि ट्राईग्लिसराइड की डिग्रेडेशन कैसे होती है। ये क्या है, ट्राईग्लिसराइड है, यानी इसमें 3 ये एस्टर लिंकेज है, ये वाले नज़र आ रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल वाटर के जब एक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइपेज तो ये ग्लाइसरोल बनता है। ग्लाइसरोल में क्या होते हैं, 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं OH। ये ग्लाइसरोल यहाँ से ये टूटा है, ठीक है, और बाकी साथ में फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल R1 R2 R3, ये 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के फ्री होते हैं और साथ ग्लाइसरोल फ्री हो जाता है। ये क्या हो गया, टूट गया है। ट्राईग्लिसराइड स्टमक में आके एक लार्ज मॉलिक्यूल था, वो छोटे मॉलिक्यूल यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर फैटी एसिड के साथ क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमने अब आगे देखते हैं कि रोल ऑफ फैट गैस्ट्रिक इम्पटिंग में, कि हमारा जो स्टमक बाज़ औक़ात इम्पटी होता है तो रोल होता है फैट का। वो क्या होता है, ये एक पॉइंट है, ये आप डिस्कस कर लेते हैं, साथ मैंने इधर ऐड कर दिया है कि जो फैट होती हैं वो डिले कर देते हैं रेट ऑफ इम्पटिंग द स्टमक, यानी वो स्टमक का जो रेट होता है ना खाली होने का, उसको यानी स्टमक में फूड स्टे करती है लेकिन स्टमक इम्पटी भी होता है। बाज़ औक़ात हम फॉर एग्जांपल फास्टिंग पे होते हैं या हमने खाना नहीं खाते कुछ घंटे तो हमारा स्टमक इम्पटी हो जाता है। तो ये जो लिपिड होते हैं ना या जो फैट होते हैं ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को डिले कर देते हैं। कैसे डिले करते हैं, एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय सेक्रीशन ऑफ एंटीरोगेस्टेरोन, ठीक है। एंटीरोगेस्टेरोन एक कंपाउंड है, उसको ये सेक्रेट करते हैं। ये जो एंटीरोगेस्टेरोन होता है ये इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक मोटेलिटी को और रिटार्ड कर देता है डिस्चार्ज ऑफ बोलस ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, यानी जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, गैस्ट्रिक मोटेलिटी यानी जो स्टमक होता है ना वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इस तरह से स्टमक मूव करता है, तो इस प्रोसेस को ये रोक देता है। 10 फैट है, मतलब जो फैट होते हैं वो फिर उसमें स्टे कर देते हैं ज़्यादा देर हमारे स्टमक में और स्टमक इम्पटी होने से बच जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं लिंगुअल लाइपेज एंजाइम है क्या, जो हमारे सलाइवा में होता है, हमने देखा, ठीक है। सिक्रेटेड बाय डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, ठीक है, हमारी जो जुबान होती है उसकी डॉर्सल सरफेस से सिक्रेट होता है। एक्टिव एट लो pH, यानी 2 से लेकर 7.5 तक एक्टिव होता है, ये 7 पे भी काम कर सकता है, लेकिन जो ऑप्टिमम pH है ना इसकी वो 4 से 4.5 है। आइडियल सबस्ट्रेट इसका क्या होता है, शॉर्ट चेन ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड, यानी जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं ना उस पर ये ज़्यादा करता है। मिल्क फैट जो होती है ना उसमें ज़्यादातर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं और उनको 3 पोजीशन पे स्टेरिफिकेशन हुई होती है और ये बेस्ट सबस्ट्रेट होते हैं लिंगुअल लाइपेज के लिए। और इसकी एंजाइमेटिक एक्शन स्टमक में भी जारी रहता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, रिलीज होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में डायरेक्टली और वो पोर्टल वेन में चले जाते हैं। यानी ये जो हमारा लिंगुअल लाइपेज है ना ये जब अमल करता है ना तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना देता है, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड इतने शॉर्ट होते हैं कि वो फर्दर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाते बल्कि वो वहीं उसकी वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पोर्टल वेन में वो इंटर हो जाते हैं और उसका फिर फर्दर जो मैकेनिज्म है हम पढ़ेंगे कि फैटी एसिड से किस तरह एनर्जी मिलती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब हमने किया गया, हमने कोई लिपिड फूड में खाया था, वो माउथ के बाद स्टमक में आ गया, स्टमक में वो कुछ तो छोटे जो फैटी एसिड थे वो एब्जॉर्ब हो गए, हमारे पोर्टल वेन ब्लड में चले गए। कुछ ऐसे हैं जो अभी वहाँ पड़े हैं, उन्होंने फिर आगे जाना है, ठीक है। ये रिएक्शन है। और जो स्टमक में एंजाइम होता है वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, इफेक्टिव होता है अल्कलाइन पीएच में। इसकी ऑप्टिमम पीएच 7.8 होती है। ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है स्टमक में। क्यों? क्योंकि स्टमक क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में जाता है ना ये सारे कंटेंट, तो क्योंकि ये मिक्स हुआ होता है तो फिर वहाँ जाके ये अपना काम कर सकता है, ठीक है। इसका भी जो सबस्ट्रेट होता है वो ट्राईएसाइल ग्लिसराइड होता है, ठीक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसा कि मिल्क फैट को ये वाले डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में, ठीक है जी। इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशन लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ टोटल फैट डाइजेशन। यानी जो हमने फैट खाई है उसका 30% होता है वो ये दो वाले एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन इन नियोनेट्स, ठीक है। जो मतलब
मिल्क पीते हैं ना बच्चे छोटे जो कोई और फूड नहीं खाते, उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एंजाइम का। ये उनको सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, छोटे बच्चे जो सिर्फ जिनकी डाइट का पोर्शन मिल्क ही होता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ डिजीजेज होती हैं जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है, उनमें भी क्या होती है ये मतलब एंजाइम अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन इन नियोनेट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। एमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन क्या होती है। लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं और पूरली सॉल्युबल होते हैं एक्वस इन्वायरमेंट में, जबकि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसका एनवायरनमेंट ही क्या होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना लाइपेज, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये क्या करता है, उसकी सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, किसके ऊपर, लिपिड की सरफेस के ऊपर जुड़ जाता है और उसको क्या करता है, ये मूव करवाने में हेल्प करता है किसको, लिपिड को जो हमने खाया है। किस में भला, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में। क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक का जो एनवायरनमेंट वो एक्वस होता है, जबकि लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो फिर क्या होता है, लाइपेज एक एंजाइम है, जो लाइपेज क्या है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो वो उसकी ऊपर वाली सतह पे लिपिड के जुड़ जाता है और इसको मूव करने में मदद देता है। और उसको एमल्सिफाई कहते हैं कि मिक्सिंग कर देना आपस में, और उसको छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ये तकसीम कर देता है। ये आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो लिपिड वाटर इंटरफेस बनता है। रेट डिपेंड करती है कि कितने एरिया के ऊपर वो वाला एंजाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बाइल साल्ट भी होते हैं कुछ, ठीक है, वो बाइल साल्ट भी इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ये आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें डाइजेशन में अपना रोल देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड अब क्या आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई। ये क्या है, मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन है। अफेक्टिव डाइजेशन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें पेंक्रियाटिक लाइपेज और बाइल साल्ट होते हैं। बाइल साल्ट क्या करते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, एमल्सिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि फैट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए। साल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो साल्ट क्या होते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इसको वाटर में एमल्सिफाई करते हैं, ठीक है। पैसेज ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ड्यूडिनम, जब गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यूडिनम में आते हैं तो वहाँ वो जो एसिडिक जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो भी उसके ऊपर अमल करता है, तो उसमें सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद कोलसाइटोकाइनिन होता है और पैंक्रियोजाइमन एंजाइम है ये, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं इनको सिक्रीट करते हैं। ये हम पढ़ते हैं बारी बारी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या रोल देते हैं। तो पहला है जी सिक्रीटन। सिक्रीटन क्या करता है, इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, यानी जो पेंक्रियाटिक जूस है ना उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको जल्दी जल्दी वो सिक्रीट करवाता है, खारिज करवाता है। उसके बाद है पैंक्रियोजाइमन ऑफ सीसी की, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम, जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है उनको सिक्रीट करता है। उसके बाद है कोलसाइटोकाइनिन, ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर एंड डिस्चार्ज द बाइल इनटू द ड्यूडिनम, यानी जो गाल ब्लैडर में क्या होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं, वो उसको कंट्रैक्ट करता है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो बाइल साल्ट हैं वो ड्यूडिनम में आ जाएंगे। जब ड्यूडिनम में आ जाएंगे तो जो लिपिड हैं वो इमल्सिफाई हो जाएंगे। जब लिपिड इमल्सिफाई हो जाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो स्मॉलर पार्टिकल में तकसीम हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हिपैटोक्रीनिन भी इसमें होता है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है। ये मोर बाइल फार्मेशन, ये बाइल की फार्मेशन करता है जो रिलेटिवली पुअर होती है। बाइल एसिड कॉन्टैक्ट इसमें कंटेंट पुअर होते हैं तो ये इसको ज़्यादा क्रिएट करता है, फार्मेशन करता है। ये क्या थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन थे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कंटेंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कौन कौन से एंजाइम है और वो किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं। पहला होता है पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद होता है फास्फोलाइपेज, यानी ये कुछ एंजाइम है, फास्फोलाइपेज A2, ये डाइजेस्ट करता है फास्फोलिपिड को। यानी अगर हमारे फूड में ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये तीन तरह के लिपिड मौजूद हैं, तो इन तीनों के अलग अलग एंजाइम हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड को पेंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है, फास्फोलिपिड को फास्फोलाइपेज A2 डाइजेस्ट करता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रोल एस्टरेज, ये एक एंजाइम है, ये डाइजेस्ट करता है। इनके ऊपर एक्ट करके इनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं बाइल साल्ट क्या होते हैं।
ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लाइपेज को मिलने में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड पार्टिकल है हमारे पास लिपिड का, तो ये जो लाइपेज है ये इसके साथ मिलना चाहता है क्योंकि ये इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको तोड़ेगा। तो क्या होता है, ये जो बाइल साल्ट है वो हेल्प करते हैं इसको इसके साथ जुड़ने में। कैसे हेल्प करते हैं? बाइल साल्ट हेल्प इन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइपेज विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड एज कोलिपेज। ठीक है, ये जो बाइल साल्ट होते हैं उसमें स्मॉल प्रोटीन होती हैं कोलिपेज, वो इस लाइपेज के साथ जुड़ जाती हैं और वो प्रोटीन फिर इसको इस लिपिड के साथ या ट्राइग्लिसराइड के साथ जोड़ते हैं। जब ये जुड़ जाएगा तो फिर इसके ऊपर इसका प्रोसेस शुरू होगा और इसकी डाइजेशन होगी। और बाइल साल्ट एमल्सिफिकेशन में भी अपना रोल देते हैं। अब देखते हैं हम जी डाइजेशन ऑफ लिपिड कैसे होती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, लार्ज लिपिड का ड्रॉपलेट था, इसके ऊपर लाइपेज ने अमल किया। ठीक है, लिंगुअल लाइपेज ने अमल करके इसको स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। ये काम हमारे माउथ में हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टमक में आ गया। स्टमक में ये वाला जो लिंगुअल लाइपेज है ये भी अमल करेगा और गैस्ट्रिक लाइपेज भी इसके ऊपर अमल करेगा क्योंकि इसकी पीएच एसिडिक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज कम अमल करेगा लेकिन लिंगुअल लाइपेज ज़्यादा अमल करेगा। उसके बाद फिर ये ड्यूडिनम नज़र आ रही होगी आपको, ये ड्यूडिनम में ये वाला जो हमारा लिपिड है चला जाएगा और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम और हार्मोन है और बाइल एसिड है जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे और फूड हमारी क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। च्यूविंग एंड सलाइवा बिगेन्स डाइजेशन ऑफ फैट। ये हमने फैट खा रहे हैं जी, एग है फॉर एग्जाम्पल, वो पहले किस फॉर्म में होता है, वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में होता है, ये वाले, यानी ये 3 चेनें हैं ब्लू रंग की, 1 2 3। ठीक है, जब ये स्टमक क्या करता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को डाई एसाइल ग्लिसराइड और फैटी एसिड में, यानी उसने ये अब 2 ब्लू वाली चेनें रह गई और एक ये फैटी एसिड उससे अलहदा हो गया और ये वाला जो फैटी एसिड है ये अब वेन में अब्जॉर्ब हो जाएगा स्टमक से। ठीक है जी, ये डाइग्लिसराइड रह गया। अब जब डाइग्लिसराइड है ये फिर किस में आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं। बाइल साल्ट फिर क्या करते हैं, इनको एमल्सिफिकेशन करते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के एंजाइम एक्ट करते हैं और ये भी सिंपल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब ये सिंपल फैटी एसिड बन जाएंगे तो फिर ये अब्जॉर्ब होंगे, ये हमारे ब्लड में जाएंगे। जब ब्लड में जाएंगे तो इनके ऊपर कुछ मैकेनिज्म है, केमिकल रिएक्शन होंगे, जो उन मैकेनिज्म के बाद ये हमें एनर्जी देंगे। वो एनर्जी क्या होगी, हम डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो लिपिड होते हैं ये बेस्ट सोर्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला सोर्स होते हैं। बेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देते हैं ना वो कौन से होते हैं, लिपिड होते हैं। ठीक है जी, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डाइजेशन ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ा है कि लिपिड की डाइजेशन किस तरह से होती है और कौन कौन से एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट जो मैकेनिज्म हो रहे होंगे और किस तरह से एनर्जी होगी और एनर्जी काउंट भी करेंगे कि कितनी एनर्जी मिली है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।